Hello, guys, this is me, Sangeeta Pandey, and this time you're watching my YouTube channel, The Intellectual. और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, एंड इट इज़ रिटन बाय जी एल फुएंट्स. बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वे कहते हैं कि जो फेथ है, ट्रस्ट है, विश्वास है, वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, मूव कर सकता है अपनी जगह से. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज स्टोरी डेलिकेटली पजेस. इस कहानी में यही एक क्वेश्चन है. लैंचो इज़ अ फार्मर. लैंचो जो कि एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. वो भगवान को एक पत्र लिखता है व्हेन हिज क्रॉप आर ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पैसोस. पैसोस वहाँ की करेंसी है और वो 100 पैसोस की डिमांड करता है भगवान से. डज लैंचोस लेटर रीच गॉड. क्या लैंचो का जो पत्र है वो गॉड के पास पहुँचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं. थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस. आप सोचें कि आपके जो जवाब हैं वो क्या हो सकते हैं इस प्रश्न के बदले में. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और गेस करें कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू करती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. तो ये पोर्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पे मनी ऑर्डर के बारे में बताया गया है और ये मनी ऑर्डर का पूरा एक फॉर्म दिया गया है. तो ये आप लोग स्वयं देख सकते हैं. तो हम लोग जहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. तो पहला जो कैरेक्टर है वो लेंचो, जो कि एक पुअर फार्मर है, हु लिव्ड ऑन द पीक ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता है अपने परिवार के साथ. ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. वो भगवान को मानने वाला है, उन पर ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति है. ही वॉज इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल. वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, होपफुल है और केयरिंग है और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है. दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है पोस्टमास्टर. वो एक मोटा और फ्रेंडली व्यक्ति है. फेलो हु हेल्प्ड लैंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड. जो कि लैंचो की मदद करता है ताकि लैंचो अपने फेथ को गॉड में रख सके, बरकरार रख सके. ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन द चैरिटी फॉर लैंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. और वो अपनी सैलरी का एक जो हिस्सा है वो लैंचो को दे देता है भगवान की तरफ से. पोस्ट ऑफिस के अदर एम्प्लॉयज़ हैं. ओके नाउ सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. वो जो घर है, एकमात्र घर है पूरे इंटायर वैली में, और जो कहाँ पर स्थित है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर, टॉप ऑफ अ हिल. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता है नदी को और फील्ड को, उस पके हुए कॉर्न की फील्ड को, डॉटेड विद, जो पूरी तरह से इस पर डॉट डॉट दिखाई पड़ते हैं फूलों के कारण उसके. दैट ऑलवेज, और ये जो फसल है जिस तरीके के उस पर फूल आए हुए हैं, ये हमेशा प्रॉमिस करती है अ गुड हार्वेस्ट, की इस साल जो फसल है वो बहुत अच्छी है. द ओनली थिंग द अर्थ needed was a downpour or at least a shower. द ओनली थिंग, केवल एक चीज़ है अर्थ को जिसकी ज़रूरत है, वो एक छोटा सा बारिश या बारिश फुहार है. थोड़ी सी बारिश पड़ने की ज़रूरत है. थ्रू आउट द मॉर्निंग, लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. पूरी सुबह लैंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत करीब से समझता है, जानता है, वो कुछ नहीं कर सकता बल्कि इसके कि वो पूरे समय नॉर्थ ईस्ट में बादलों को देखता रहता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. यहाँ पर वो विमेन अपनी पत्नी से बात कर रहा है
कह रहा है कि इस साल निश्चित अभी हम निश्चित तौर पर ही कुछ पानी हमें मिलने वाला है, बरसने वाला है। इसका मतलब ये है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड ब्लिंग। वो महिला जो कि रात का भोजन तैयार कर रही है अपने पति को जवाब देती है कि हाँ, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। उसके जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो कि छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, तब तक जब तक कि वोमेन उनको बुला नहीं लेती है। क्या कहती है वो लेडी? कम फॉर डिनर। डिनर के लिए आ जाओ। आई वो इट वॉज ड्यूरिंग द मील। ये खाने के बीच दौरान की बात है। दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड। लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जो भविष्यवाणी की थी उसने। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरनी शुरू होती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादलों को देखा जा सकता था आपने आगे की ओर बढ़ते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी वो एकदम फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो आदमी है, लैंचो है, जो वो बाहर जाता है, उसके पास कोई और अदर रीज़न नहीं है इसके अलावा कि वो बारिश के उस प्लेजर को फील कर सके अपनी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो लौटता है तो वो एक्सक्लेम करता है, वो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और वहाँ की जो करेंसी है, छोटी करेंसी जो सिक्कों में है, वो कहते हैं कि जो बिग ड्रॉप्स हैं, बड़ी पानी पानी की बूंदें हैं, वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटी हैं वो 5 हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, और एक संतुष्ट भरे अभिव्यक्ति के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, वो अपने खेतों के बारे में सोचता है। क्या सोचता है? ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न के उन खेतों के बारे में जो अभी फूल लिए हुए हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और बारिश की एक चादर ने जिनको पूरी तरह ढक रखा है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक ही तभी एक ज़ोरदार हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन्स टू फॉल। और उस बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन यानी कि जो ओले हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन। ये तो वास्तविकता में बड़े बड़े चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो लड़के थे वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। रेन मतलब वो पानी में भीग रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट, वो दौड़े उन फ्रोजन पर्ल्स को बटोरने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स क्या क्या है यहाँ पे? हेल स्टोन्स हैं, ओले हैं। इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। मैन ने, उस आदमी लैंचो ने दुखी होते हुए कहा, ये वास्तविकता में बहुत बुरा हुआ है अब। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। मैंने उम्मीद की कि वो जल्दी ही गुजर जाता। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर एंड फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक वो बारिश और ओले घर पर गिरते रहे। बगीचे में, पहाड़ियों की साइड में, कॉर्न की फील्ड में, ऑन द होल वैली, और पूरी उस वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और खेत तो ऐसे सफ़ेद दिखाई पड़ रहे थे जैसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर तो एक पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से कॉर्न पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे, झड़ चुके थे। लैंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। वैन द स्टोम हैड पास, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वो खेतों के बीच में खड़ा था, खेत के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट पुड
लोकस्ट का मतलब होता है वो कीट, इंसेक्ट आपने देखे होंगे, जिनके उड़ने में एक आवाज़ आती है, विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म, जो एक बड़े बड़े समूह में उगते हैं एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, और फसल को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लैंचो कह रहा है कि अपने बेटों से कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि लोकस्ट जब आते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत खेत में छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात उनके लिए दुख से भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ में गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री, हम सारे भूखों मरेंगे। Okay, now so this portion is complete. Now these oral questions are here. Why did Lancho hope for? Second question है कि why did Lancho say the raindrops were like new coins? पहला तो है कि why did Lancho hope for, Lancho किस चीज़ की उम्मीद करता था, उसने की थी। दूसरा है why did Lancho say the raindrops were like new coins, लेंचो ने क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स की जैसे हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदल गई थी। व्हाट हैपन टू लैंचोस फील्ड, और लैंचो की मैदानों को, खेतों को क्या हुआ था। व्हाट वर लैंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और लैंचो की फीलिंग क्या थी जब ओले गिरने बंद हो जाते हैं। सो इन प्रश्नों के जो जवाब हैं हम इस अगले पोर्शन को पढ़ेंगे और उसमें से पता लगाएंगे। Okay, guys, so you are ready for it. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी के दिलों में जो कि रहते थे उस सॉलिटरी एकांत घर में, जो कि बना हुआ था मिडिल ऑफ द वैली में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहाँ पे ये लांचो ही बोल रहा है अपने बेटों से, कह रहा है कि अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि देखने में ये पूर्ण टोटल लॉस लगता है, नुकसान लगता है। याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये वो चीज़ें थी जो वो कहते थे। अच्छा, वो सारे जो हैं वो यही बात कहते हैं उस घर में रहने वाले लोग, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज बनो, पूरी रात के दौरान, पूरी रात लैंचो जो था वो सोचता रहा उसकी केवल एक ही उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन बर्न्स कॉन्साइज। Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Whose eyes, जिनकी आंखें, उसको केवल भगवान से मदद की उम्मीद थी, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको हमेशा से बताया गया था कि सी एवरीथिंग, वो सब देख लेती हैं भगवान की आंखें, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, उन चीज़ों को भी जो किसी व्यक्ति के इनर सेंस में होती हैं, अंदर अंतरात्मा में होती हैं, बहुत गहराई में, उन चीज़ों को भी भगवान की आंखें देख सकती हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स को हम जानते हैं मेहनत के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो बहुत हार्ड वर्किंग था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले संडे को सुबह होते ही साथ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद गाँव ले गया, कैरी टू टाउन, कस्बे तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, वो एक भगवान को पत्र था, उससे कम कुछ ना था।
गॉड, ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आपने मेरे और मेरे परिवार की मदद नहीं की तो इस साल हम लोग भूखे, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं भूखा रहने वाला हूँ। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे इसके लिए 100 पैसोस की, पैसोस करेंसी यहाँ पे पैसोस की ज़रूरत है। ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में पैसोस बोला जाता है। टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक अपना गुजारा कर सकूं, तब तक की फसल नहीं आती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप पे उसने ऊपर क्या लिखा, गॉड पुट द लेटर इनसाइड, उस एनवलप के अंदर उसने पत्र को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, अभी भी उसके मन में कुछ परेशानी थी, वो कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टाम्प खरीदा और लेटर पे पोस्ट स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वही पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, एकदम हंसते हुए खुशी से। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वह पत्र जो भगवान के लिए लिखा था वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी नहीं देखा था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, जो वो ये पता जानता हो, द पोस्ट मास्टर, कि मतलब भगवान को किस एड्रेस पे पत्र भेजें। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, वो एक मोटा और एक फ्रेंडली और प्लेजेंट पर्सनालिटी का व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन अचानक ही वो रुक गया, वो मुड़ा, सीरियस हो गया। ही टर्न सीरियस, हंसने की जगह उसके चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो लेटर को अपने उस पर उसने, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क पर रखा। कमेंटेड, ये कमेंट करती है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मैं चाहता कि मेरे पास से ही फेथ होता जो इस इंसान के पास है, कि इसने भगवान को पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इस खातिर कि राइटर का जो विश्वास है, जो फेद है गॉड में, वो ना कम हो, ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने पत्र का जवाब दिया। वट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, और जब उसने पत्र खोला तो उसको ये बात समझ में आई कि पत्र लिखने के, जवाब देने के लिए उसको केवल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अच्छी फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं थी, उसको कुछ और की ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, बट गुडविल इंक एंड पेपर, इंक और पेपर और अच्छी केवल फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं थी, उसको बहुत कुछ और चाहिए था। बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अब जो उसने निश्चित कर लिया था उस व्यक्ति की मदद करने का, वो तो उसमें फंस चुका था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने पैसे के लिए अपने एम्प्लॉय से पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे मित्रों ने, सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव, उन्होंने भी इस चैरिटी के काम में उसकी मदद की और अपनी पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, उसके लिए असंभव था
टुगेदर टुगेदर और मिलकर भी इकट्ठा करना, गैदर करना 100 pesos. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. इसलिए वो किसान को भेज पाया हाफ से ही कुछ ज़्यादा. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो. और उसने उस पैसे को एनवलप में रखा और एड्रेस टू लैंचो, उस पर लैंचो का पता लिखा. एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड. और एक जहाँ पर लिखते हैं कि किसने पत्र लिखा है, उस जगह पे केवल उसने एक ही सिंगल वर्ड लिखा सिग्नेचर की जगह, जो था गॉड. नाउ वी विल रीड दीज क्वेश्चंस. हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन. किसमें था लैंचो को फेथ, क्या था, और व्हाट डिड ही डू, तब उसने क्या किया. हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया. ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसका पार्ट, हमें पता है इसके आंसर्स. तो द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. फॉलोइंग संडे को, आने वाले संडे को, लैंचो अ बिट अर्लियर, थोड़ा और जल्दी आ गया रोज के हिसाब से, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, में पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र था. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और उसके पोस्टमैन ने उसको वो पत्र दिया लैंचो को, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो अंदर ही बैठा था और अपने ऑफिस से एक्सपीरियंसिंग महसूस कर रहा था उस सेटिस्फेक्शन को, उस व्यक्ति के उस संतोष को, हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड. और क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, वो सब ये देख रहा था अपने ऑफिस की खिड़की से. लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लैंचो ने बिल्कुल भी जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, आश्चर्य नहीं दिखाया पैसे को देखकर. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन वो बहुत ही नाराज हो गया जब उसने पैसे को काउंट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी. इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो के पास गया, किस चीज़ को लेने के लिए, पेपर और इंक मांगने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक जिस पर लोग आकर लिखते थे एड्रेस वगैरह, उस पब्लिक टेबल के पास वो गया. ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ पर उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी आईब्रो पर बहुत सारे रिंकल्स दिखाई पड़ रहे थे. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि वहाँ पर वो भगवान को अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था. वैन ही फिनिश, जब उसने पत्र ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टाम्प, वो खिड़की के पास गया, उसने वहाँ से एक स्टाम्प खरीदा. वैन ही लिक्ड एंड देन एफ्लिक्स्ड टू द एनवलप, फिर उसने अपनी टंग से उसको, जीभ से उसको गीला किया स्टाम्प को, और उसने एनवलप पर अपने मुट्ठी के एक प्रहार से चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. और उस क्षण जब वो पत्र मेल बॉक्स में गया, पोस्ट मास्टर गया उस पत्र को खोलने के लिए. इट सेड, उसमें लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क्ड फॉर, भगवान वो पैसा जिसके लिए मैंने आपसे कहा था. ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोज ही पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास जो और 70 में से 100 में से 70 आए तो बचे कितने, 30 और भेजिए, चूँकि आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लैंचो, और उसने कहा कि लेकिन मुझे जो रेस्ट ऑफ मनी है वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना भगवान प्लीज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स. बंच मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ पीपल, और क्रूक्स मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल
और क्रिमिनल्स, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो डिसऑनेस्ट पीपल हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ से पैसा ना भेजें। अब क्या है ये क्वेश्चन, वॉज लैंग को सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, आपको तुरंत दिमाग में इसका आंसर आना चाहिए। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे कौन सी चीज़ नाराज़ कर देती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। Okay guys, I tried my best. So if you like my explanation, my channel, so please like it, subscribe it and share it. Thank you.